गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञानी जीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर रास्ते न बदलिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। इन मैमल्स एरिटनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ। स्तनधारी में आर्टिनॉइड उपास्थि संबंधित होती हैं। ऑप्शन ए ट्रैकिया, बी लैरिंग्स, सी इंटरनल ईयर और ऑप्शन नंबर डी नासल रीजन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लैरिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्तनधारी में आर्टिनॉइड उपास्थि लैरिंग्स यानी कंठ में पाई जाती है। आर्टिनॉइड उपास्थि, क्रिकायड उपास्थि और थायराइड उपास्थि एवं स्टर्निन की उपास्थि ये सभी लैरिंग्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कोरी साइकिल स्टेबलाइसिस रिलेशन बिटवीन। कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन ए मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन, बी मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज, सी मसल ग्लाइकोजन एंड ब्लड ग्लूकोज एंड ऑप्शन नंबर डी मसल लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। तो कोरी साइकिल स्टेबलाइसिस रिलेशन बिटवीन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? कोरी साइकिल जो रिलेशन स्टेब्लिश करता है वो मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन के बीच करता है। कोरी चक्र पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज के मध्य संबंध स्थापित करता है। कोरी चक्र को लैक्टिक एसिड चक्र भी कहते हैं। कोरी चक्र में 2 अंग शामिल होते हैं, पेशियां और यकृत। और कोरी चक्र की खोज किसने किया था? फर्डिनेंड कोरी ने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। फोरामेन ऑफ मोनरो इज एन अपर्चर बिटवीन। फोरामेन ऑफ मोनरो किसके बीच संयोजक हैं? ऑप्शन ए डायोसिल एंड मेटासिल, बी हैं राइनोसिल एंड डायोसिल, ऑप्शन नंबर सी है लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल एंड ऑप्शन नंबर डी है थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोरामेन ऑफ मोनरो किसके बीच संयोजक हैं? राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा और ऑप्शन नंबर सी क्या है? लैटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोरामेन ऑफ मोनरो स्तनधारी मस्तिष्क की विशेषता है। यह पार्श्वनिलय एवं तीसरे डायोसिल वेंट्रिकल के मध्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मेटानेफ्रिक किडनीज आर फाउंड इन। मेटानेफ्रिक गुर्दे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेप्टाइल्स ओनली, बी बर्ड्स ओनली, सी मैमल्स ओनली एंड ऑप्शन नंबर डी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेटानेफ्रिक किडनी तीसरे प्रकार का जो है किडनी है। भ्रूणी मीसोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक द्वारा स्थानांतरित होता है। यह सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन है heparin which prevents the formation of blood clots in circulatory system is produced by। कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ हिपेरिन कहाँ निर्मित होता है? ए लिम्फोसाइट्स, बी न्यूट्रोफिल्स, सी बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर डी हैं ईओसिनोफिल्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी क्या है? बेसोफिल्स। अर्थात जो हिपेरिन है वो कहाँ फॉर्म प्रोड्यूस्ड होता है? बेसोफिल्स के द्वारा। हिपेरिन एक एंटीकोगुलेट एंजाइम है जो बेसोफिल्स एवं मास्ट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। हिस्टामिन एवं सेरोटोनिन का निर्माण बेसोफिल्स द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन यानी कथन क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। कथन ये है कि हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं।
रीजन, इसका जो कारण दिया है, सीकम ऑफ सच एनिमल्स कैरीज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। कह रहा है कि इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं उसके सीकम में जो है प्रारूपी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। देख लीजिएगा, कथन है शाकाहारी जंतु सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। कारण है इस प्रकार के जंतुओं के सीकम में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। अब ऑप्शन देखिएगा, कोड क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए एवं आर सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कह रहा है कि ए सत्य जो है पर आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू। आर असत्य है पर ए सत्य है। क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में है ना, क्वेश्चन क्या था और आंसर देखिएगा। क्वेश्चन ये था कि जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते हैं। रीजन क्या है, रीजन दिया था कि सीकम ऑफ सच एनिमल्स कैरीज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो बताइए कि क्या इसमें से हैं, क्या जो ए असर्शन दिया गया था, कथन दिया गया था, वो आर रीजन जो दिया गया था वो सही है कि केवल कथन सही है, रीजन सही नहीं है, कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। ये करके कुछ आर इज फॉल्स बट ए इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कह रहा है कि दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ऑप्शन है रेटिनॉल, बी फोलिक एसिड, सी राइबोफ्लेविन एंड डी नियासिन। तो राइट आंसर क्या होगा, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जिसको रेटिनॉल या कैरोटीन सामान्य दृष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी से कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि आदि रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है, एनिमल्स यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ। जंतुओं में संचित ऊर्जा किन पोषक तत्वों के रूप में होता है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड, बी है प्रोटीन, सी न्यूक्लिक एसिड एंड डी है विटामिन। तो जंतुओं में संचित ऊर्जा किन पोषक तत्वों के रूप में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ट्रंक। निम्न में से किस जंतु में प्रसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिपिंकुलस, बी है इसियरस, सी है पागोल्डियस, डी है पोलीगोल्डियस होना चाहिए, डी है नेरीस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा जंतु है जिसमें प्रसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसियरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसियरस के ट्रंक क्षेत्र में प्रसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। इसियरस या सर्पपुच्छ समुद्री जंतुओं का एक छोटा समूह है। इस जंतु समूह को पहले एनिलिडा संघ के अंतर्गत माना जाता था किंतु अब इन्हें अलग संघ के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, हिस्टामीन इज रिलीज्ड फ्रॉम। हिस्टामीन का स्रावर होता है। ऑप्शन नंबर ए बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, बी मोनोसाइट एंड मास्ट सेल्स, सी बेसोफिल एंड मास्ट सेल एंड ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट्स एंड मास्ट सेल। राइट आंसर क्या होगा इसका, हिस्टामीन का स्रावर होता है किसके द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल। हिस्टामीन का स्रावर बेसोफिल्स तथा मास्ट कोशिकाओं से होता है। मास्ट कोशिकाएं हिस्टामीन, हिपेरिन तथा सीरोटोनिन नामक 3 सक्रिय पदार्थों का स्रावर करती है। हिस्टामीन एक प्रोटीन होता है। यह रुधिर वाहिनियों को फैलाकर शरीर की एलर्जी, जलन, प्रदाह आदि से संबंधित प्रक्रियाओं में भाग लेता है।
हिपैरिन रुधिर का प्रतिजामन होता है। यह रुधिर वाहिनियों में रुधिर को क्लॉटिंग से रोकता है। महीन रुधिर वाहिनियों की पारगम्यता को बढ़ाता है। सीरोटोनिन जो कि एक प्रोटीन है, अति प्रभावशाली रुधिर वाहक संकोचक, जिसको क्या बोलते हैं, वासोकंस्ट्रिक्टर होता है। यह रुधिर वाहिनियों को सिकोड़कर रुधिर स्राव को कम करती है तथा रुधिर दाब को बढ़ाती है। बेसोफिल्स की कणिकाओं में भी हिपैरिन, हिस्टेमिन एवं सीरोटोनिन नामक पदार्थ का स्रावण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू फीचर। निम्न में से किस संरचना में ब्लास्टोपोर का विकास होता है? ऑप्शन ए एनस, बी माउथ, सी न्यूरोपोर एंड ऑप्शन नंबर डी नोटोकार्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एनस। खरगोश में ब्लास्टोपोर गुदा में विकसित होता है तथा प्रोटोस्टोम मुंह में। ऐसे जंतुओं को ड्यूटरोस्टोम कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेटा एवं कार्डेटा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन है, द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड। ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना कहलाता है। ए एपोलिसिस, बी स्ट्रोबाइलेशन, सी मेटामेरिज्म एंड डी ननामदीज। तो ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए क्या है? एपोलाइसिस। ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना एपोलाइसिस कहलाता है। शरीर से पृथक होने वाले खंडों को एपोलिटिक खंड कहते हैं। और प्रमोचन क्रिया से फीता क्रीम को दो लाभ होते हैं। पहला है कि इस विधि के कारण फीता क्रीम का आकार सीमित रहता है। ग्रीवा के निरंतर देह खंडों के बनने से इस प्राणी की लंबाई इतनी अधिक हो जाती है कि परजीवी को पोषक के शरीर में रहने के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो इसका फायदा है, इसके द्वारा विकसित भ्रूण पोषक के शरीर से बाहर निकलते हैं, जो बाद में द्वितीय पोषक के शरीर में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन है, राक बी इज चट्टानी मक्खी हैं। ऑप्शन है एपिस फ्लोरिया, बी एपिस इंडिका, सी एपिस डॉर्सेटा, डी ननामदीज। तो राइट आंसर जो इसका होगा, राक बी इज एपिस डॉर्सेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राक बी को एपिस डॉर्सेटा कहते हैं। ये जंगली होती हैं तथा इसका आकार जो है अन्य सभी मधुमक्खियों से अधिक बड़ा होता है। इस जात की मक्खियां वृक्षों की ऊंची शाखाओं, चट्टानों व छज्जों के नीचे एक बड़ा छत्ता बनाती हैं। इसके छत्ते काफ़ी अधिक मात्रा में शहद मिलता है, किंतु क्रोधी स्वभाव के कारण इनको पालना एक मुश्किल काम है। ये खुले इलाकों में रहना पसंद करती हैं तथा 500 फीट से अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन है, इन द वॉकिंग लेग ऑफ प्राण द थ्री पोडोमियर्स दैट लाई इन सीक्वेंस बिटवीन कॉक्स एंड कार्पस आर। प्राण के प्रचलन अंग 3 पोडोमियस जो कॉक्स एवं कार्पस के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मीरस स्टियम बेसिस, बेसिस स्टियम मीरस, सी है स्टियम मीरस बेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी बेसिस मीरस स्टियम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है बेसिस स्टियम मीरस इसका राइट आंसर होगा। सभी क्रस्टेशियन में 7 पोडोमियस होते हैं, जिन्हें क्रमशः कॉक्स बेसिस पहला हो जाएगा, स्टियम दूसरा, मीरस तीसरा, कार्पस चौथा, प्रोपोडस पांचवा और डाक्टिलिसस कहते हैं, जो रेखीय श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं और साथ ही साथ गतिशील कब्जेदार यानी हिंज्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सी हार्स इज समुद्री घोड़ा होता है एक। ऑप्शन नंबर ए फिश, बी मैमल, सी बर्ड, डी कार्निवोरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी हार्स क्या है, एक प्रकार की फिश है। समुद्री घोड़ा एक मछली होती है। सामान्यतः इसका नाम क्या होता है? हिप्पोकैम्पस। इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है। यह मछली जल में सीधे तैरती है। इसका शरीर छोटी छोटी हड्डियों की प्लेटों से ढका होता है, जिन्हें अस्थि प्लेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सरीसृप विज्ञान का अध्ययन है। ऑप्शन है फिशेस एंड एम्फीबियंस, बी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, सी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी बर्ड्स एंड मैमल्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इज द राइट आंसर। सरीसृप विज्ञान उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन है। मत्स्य विज्ञान मछलियों का अध्ययन होगा। पक्षी विज्ञान में पक्षियों का, और स्तनपायी विज्ञान से स्तनपायी का अध्ययन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा शब्दों पे फोकस करें। द फुट ऑफ बर्ड हैज, पक्षी के पाद होते हैं। ऑप्शन ए 3 टोस, बी 5 टोस, सी 4 टोस एंड डी 1 टोस। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 टो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों में 4 पादांगुलियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ होती हैं। लेकिन कुछ पक्षियों में पादांगुलियां उनके अलग अलग जरूरतों के हिसाब से व्यवस्थित होती हैं। पक्षियों में अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण हुआ है। एक जोड़ी पक्षपाद सामान पेड़ों भूमियों पर बैठने, चलने या जल में तैरने के लिए उपायोजित होते हैं। जबड़े दांत रहित और कठोर हार्न के आवरण सहित चोंच के रूप में पाया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है कि हृदय कैसा होता है इसका। इन लोगों का हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, 4 बेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, निम्न में से कौन लिंग संलग्न रोग है? ए हीमोफीलिया, बी इओसिनोफीलिया, सी नाइट ब्लाइंडनेस, डी बोथ ए एंड बी। तो पूछ रहे हैं कि सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग है। इससे ग्रसित व्यक्ति को चोट लगने पर काफ़ी समय, लगभग आधे घंटे से 24 घंटे तक, रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर लगातार बहता रहता है। इसलिए इसे रक्तस्राव रोग यानी ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। शीघ्र उपचार न होने पर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी छोटा करना पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच। कह रहा है क्रिस क्रॉस वंशागति एक ऐसी वंशागति प्रकार है जिसमें ऑप्शन ए है ए डोमिनेंट जीन, ऑप्शन को थोड़ा बड़ा करते हैं तब आप क्लियरली विजुअल होगा। ऑप्शन ए है ए डोमिनेंट जीन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू सन। बी है डोमिनेंट जीन बिकम्स रेसेसिव एंड रेसेसिव जीन बिकम्स डोमिनेंट। सी है रेसेसिव जीन इज कैरिड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डी है रेसेसिव जीन इज कैरिड फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम मदर टू सन। तो क्रिस क्रॉस वंशागति किस प्रकार की वंशागति है इसमें ये कह रहा है, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि प्रभावी जीन माता से पुत्री में तथा पुत्री से पुत्र में जाता है, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है कि एक सुप्त जीन पिता से पुत्री तथा माता से पुत्र में जाता है। रेसेसिव जीन इज कैरिड फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम मदर टू सन। ये क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस एक वंशागति एक ऐसी वंशागति का प्रकार है जिसमें जीन का स्थानांतरण माता से बालक में या पिता से उसके पुत्री में होता है। दूसरे शब्दों में एक सुप्त जीन पिता से पुत्री में तथा माता से पुत्र में जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ। आनुवांशिक सूचनाओं के अनुलेखन के परिणाम स्वरूप बनता है। ऑप्शन ए डीएनए, बी पॉलीपेप्टाइड चेन, सी एमआरएनए एंड डी एचएनआरएनए। तो ये क्वेश्चन ट्रांसलेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द सिंथेसिस, आनुवांशिक सूचनाओं के अनुलेखन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। और राइट आंसर को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
आई थिंक अगर आपको इतनी छोटी सी चीज़ पता होगी तो आप एक सीरियस स्टूडेंट के रूप में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है ऑर्गेनेली विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ द स्पर्म। कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम, बी राइबोसोम एंड ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल एंड ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑर्गेनेली विच आर फाउंड इन द मिड पीस ऑफ द स्पर्म, कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो? माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। चलिए कुछ और बात इस पे करते हैं कि स्पर्म जो है 3 भागों में बटा होता है। आपने देखा होगा स्पर्म की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। तो ये 3 भागों में बटा होता है, जिसमें एक भाग इसका हेड होता है। जो हेड भाग है वो केंद्रक और गाल्जी बॉडी पाया जाता है उसके हेड भाग में। याद रखेंगे कौन कौन सा चीज़ इसके हेड वाले भाग में केंद्रक और गाल्जी बॉडी पाया जाता है। जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस के लिए तो बता ही गए माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल पाया जाता है। लेकिन जो इसका टेल वाला रीजन है उसमें पाया जाता है क्या? उसमें एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 4 क्रोमैटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग मियोटिक। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 क्रोमैटिड पाए जाते हैं। ए प्रोफेज, बी लेप्टोटीन, सी जाइगोटीन एंड डी पैकिटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? पैकिटीन। प्रोफेज फर्स्ट की प्रावस्था पैकिटीन में 4 क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इन्हें बाईवेलेंट कहा जाता है। इसी प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन, F1 कण पाई जाती हैं। ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गाल्जी बॉडी, डी ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो F1 पार्टिकल कहाँ पाया जाता है इसका भी आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि इसका आंसर किस किस को पता है। वीडियो को रोक के कमेंट बॉक्स में आप देने का जरूर प्रयास करेंगे अगर आप इस क्वेश्चन तक वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है क्या देखते हैं। क्वेश्चन है इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज, मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है। ए ऑप्शन है स्क्वैमोसल, बी टेरिग्वायड, सी पैलेटाइन, डी क्वाड्रेटोजुगल। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिग्वायड। मतलब कि मेढक में वाई आकार की हड्डी टेरिग्वायड होती है। यह क्रेनियम के पार्श्व से पश्च तक जुड़ी होती हैं। प्रत्येक टेरिग्वायड 3 रेज या वाई के आकार की होती हैं। इसके आरी रेंज यानी लिम्ब मैक्सिला से बाहर तथा बाहरी छोर प्लाटिन से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है एन एंजाइम विच कैन एक्सटेंड ए डीएनए विदाउट ए टेम्पलेट इज। एक एंजाइम जो डीएनए का दीर्घीकरण बिना टेम्पलेट के कर सकता है वह कौन है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, बी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सी टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, डी S1 न्यूक्लिएज। तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जो डीएनए का दीर्घीकरण बिना उसके टेम्पलेट के कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है। टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम एक टेम्पलेट स्वतंत्र पॉलीमरेज है। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज हैं जो डीएनए अणुओं के 3 हाइड्रॉक्सिल टर्मिनस पर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेली इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
और ऑप्शन नंबर सी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वायवीय श्वसन का स्थल कौन सा कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया। सभी आवश्यक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये वायवीय श्वसन का स्थल है। सभी आवश्यक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ही उपस्थित होते हैं जो श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसमें से कुछ और विषय में देख लो, जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। और जबकि राइबोसोम के विषय में अगर बात की जाए तो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ट्रोपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाई। अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण है ए सेल इनलार्जमेंट, बी सेल बेंडिंग, सी सेल डिवीजन, डी सेल डोरमेंसी। राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, सेल इनलार्जमेंट, कोशिका दीर्घीकरण। अनुवर्तनी गति मुख्यतः कोशिका दीर्घीकरण के द्वारा पाई जाती है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है कोशिकाओं के दीर्घीकरण करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन है द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया का स्थल है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेना, बी स्ट्रोमा, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी F1 पार्टिकल। क्या कह रहा था, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अपक्रिया का जो साइट है, जो स्थल है, वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो स्ट्रोमा है। जो है प्रकाश संश्लेषण अप्रकाशिक अपक्रिया, इसकी खोज किसने की थी, ब्लैकमैन ने की थी। इस क्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे प्रकाश स्वतंत्र अपक्रिया अथवा रासायनिक प्रकाशहीन अपक्रिया भी कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, क्योंकि इसमें वे एंजाइम भाग लेते हैं जो वातावरण से ली गई CO2 का अपचयन करके उसे शर्करा और मंड इत्यादि में परिवर्तित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन। कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। ए फर्न स्पोरोफाइट, बी फर्न गैमेटोफाइट, सी रिक्सिया गैमेटोफाइट, डी रिक्सिया स्पोरोफाइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन किसमें, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, रिक्सिया गैमेटोफाइट में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन अधिकांशतः रिक्सिया के गैमेटोफाइट में होता है। कायिक जनन प्रमुख रूप से थैलस के मृत और सड़े यानी डेथ एंड डी के ट्यूबर व राइजोइड के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन है द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबस्टा बिलोंग्स टू द फैमिली। इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा सोरिया रोबस्टा किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए फाइवेसी, बी वर्बिनेसी, सी रूबिएसी, डी डेप्टरोकार्पेसी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरिया रोबस्टा। जो इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा है वो किस कुल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेप्टरोकार्पेसी कुल से संबंधित है। जो साल का वानस्पतिक नाम है उसी का नाम है सोरिया रोबस्टा, जो कुल डेप्टरोकार्पेसी के अंतर्गत आता है। और इसका उपयोग फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, पुल एवं मकान आदि के बनाने के काम में आता है। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में बाकी के आगे के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बड़ा वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा जो है उबाऊ हो जाता है, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यू चीज़ों को हम पढ़ते रहे तो हम वो चीज़ें पा सकते हैं जिसे पाने के लिए हम लगातार एफर्ट लगा रहे हैं। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो जो कि आधे घंटे का हो सकता है, 30-35 मिनट का हो सकता है, आपके लिए डेली रूटीन में बहुत हेल्पफुल करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो लगता है कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं हेल्पफुल नहीं है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करें। अगर लगता है वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।